पिछले भाग में हमने जाना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए कवि नारायण को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। यमुना की एक दिव्य मछली के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने मछिंद्रनाथ के रूप में जन्म लिया। जन्म से पहले ही उन्होंने भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिया जा रहा गुप्त ब्रह्म ज्ञान सुन लिया था। मात्र 5 वर्ष की आयु में मछिंद्रनाथ ने संसार का त्याग कर दिया और बद्रिका आश्रम पहुंचकर ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसने देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। पूरे 12 वर्षों तक केवल वायु पर ही जीवित रहे। समय बीतता गया और उनका शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गया, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं टूटा। और फिर आगे जब भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय मछिंद्र के सामने प्रकट हुए और जैसे ही भगवान शिव उस कंकाल को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, पूरा बद्रिका आश्रम मौन हो गया। हवाएं पूरी तरह से थम गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई और वातावरण में एक अद्भुत सी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर महादेव का कर कमल उस अस्थिर पंजीर को स्पर्श हुआ तो वह कंकाल जो 12 वर्षों से केवल हड्डियों का ढांचा बनकर तपस्या में लीन था, भीतर से प्रकाशित होने लगा। धीरे धीरे उसकी हड्डियों पर मांस चढ़ने लगा, नसें बनने लगी, शरीर में रक्त प्रवाहित होने लगा और कुछ ही क्षणों में वह अस्थि पंजीर एक तेजस्वी युवक में बदल गया। लेकिन यह केवल शरीर का पुनर्जन्म नहीं था, यह एक साधक की चेतना का जागरण था। उस युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने स्वयं भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय खड़े थे। वह तुरंत उनके चरणों में दंडवत हो गया। मछिंद्र ने कहा कि प्रभु, यदि आपकी कृपा न होती तो यह जीवन भी न बचता। भगवान शिव ने उसे उठाते हुए कहा कि बस सच्ची तपस्या शरीर को नहीं, आत्मा को जागृत करती है। तुमने शरीर की चिंता छोड़ दी, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। भगवान दत्तात्रेय भी प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि तुमने 12 वर्षों तक केवल वायु के सहारे जीवित रहकर सिद्ध कर दिया कि आत्मबल संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद दोनों ने अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर रखा। उसी क्षण उसकी चेतना में ज्ञान का प्रकाश भर गया। वेदों का सार, योग का रहस्य और तंत्र का गूढ़ ज्ञान उनके भीतर प्रवाहित होने लगा। उनके मन में एक अनुभूति भी हो उठी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। मैं वही ब्रह्मा हूं जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। महादेव प्रसन्न होकर बोले, आज से तुम केवल मछिंद्र नहीं रहे, आज से तुम मछिंद्रनाथ हो। आकाश से सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि आज से नाथ परंपरा का आरंभ होता है। तुम साधकों को वो मार्ग दिखाओगे जहां भक्ति और योग एक हो जाते हैं। मछिंद्रनाथ ने दोनों गुरुओं को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। यात्रा करते हुए वे सत्संग पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने माता अंबा की कठोर तपस्या की। उनका उद्देश्य केवल अपनी सिद्धि नहीं था, वे ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जिससे संसार के दुखी लोगों का कल्याण हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अंबा प्रकट हुई। मछिंद्रनाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माते, मैं ऐसा दिव्य ज्ञान चाहता हूं जो लोक कल्याण का मार्ग बने। देवी उनकी भावना से प्रसन्न हुई और उन्हें अपने साथ मातंद्र पर्वत पर ले पहुंची। वहां पहुंचकर देवी ने उन्हें बीज मंत्रों द्वारा विशेष हवन करने का आदेश दिया। मछिंद्रनाथ ने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति देना प्रारंभ किया। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ती गई, अग्नि भी प्रचंड होती चली गई। तभी वहां पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हवन के प्रभाव से एक विशाल स्वर्ण नाग वृक्ष प्रकट हुआ। उसका तना अत्यंत विशाल था और उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी। उसकी दिव्य आभा से पूरा पर्वत प्रकाशित हो उठा। मछिंद्रनाथ ने आश्चर्य से पूछा कि माते, यह कौन सा अद्भुत वृक्ष है? चंडिका भवानी ने कहा, यह स्वर्ण नाग वृक्ष है। यह पहले अदृश्य था, लेकिन तुम्हारी साधना और हवन के प्रभाव से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। यह अनेक सिद्धियों और दिव्य शक्तियों का मूल स्थान है। मछिंद्रनाथ ध्यान पूर्वक वृक्ष को देखने लगे। उन्होंने देखा कि उसके आधार पर अनेक दिव्य शक्तियां विराजमान थी। देवी ने बताया कि ये जीवन को पोषित करने वाली शक्तियां हैं और इसी कारण वृक्ष की नींव स्थित है। फिर उन्होंने वृक्ष की शाखाओं की ओर देखा। वहां पर भगवान राम, हनुमान और 12 सूर्य विराजमान थे, लेकिन उसके साथ एक बेताल भी उपस्थित था। मछिंद्रनाथ आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि माते, प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे हो सकता है? देवी चंडिका मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। संसार का संतुलन प्रकाश और अंधकार दोनों से मिलकर बनता है।
भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं, 12 सूर्य प्रकाश और काल के प्रतीक हैं, हनुमान शक्ति और भक्ति के रक्षक हैं और बेताल उस रहस्यमय जगत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सामान्य लोग नहीं समझ पाते। मच्छिंद्रनाथ आगे देखते गए, वहां अनेक वीर, भैरव, योगिनियां और रहस्यमय शक्तियां थी। देवी ने समझाया कि ये सभी शक्तियां ब्रह्मांडी संतुलन की रक्षक हैं। तभी उनकी दृष्टि 8 तेजस्वी आकृतियों पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि माते, आखिर ये सभी हैं कौन? देवी चंडिका ने उत्तर दिया कि ये अष्ट सिद्धियां हैं। अनेक साधक इन्हें पाने के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं। फिर देवी ने गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात याद रखो, सिद्धियों में भी ऊंचाई एक अवस्था होती है। जब साधक अपने भीतर के भय, इच्छाओं और अहंकार को छोड़ देता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर समा जाता है और बाहर केवल शांति रह जाती है। मच्छिंद्रनाथ उस ज्ञान को अपने भीतर उतारते रहे। इसके बाद देवी ने उन्हें एक विशेष साधना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मगिरी के पास अंजन पर्वत है। वहां चित्रा नाम की एक दक्षिणावाहिनी नदी बहती है। उसके किनारे बड़े बड़े जलकुंड हैं। तुम एक सफेद बेल लेकर वहां जाओ और उसका एक एक टुकड़ा प्रत्येक कुंड में डालते हुए आगे बढ़ो। लौटते समय जिस कुंड में बेल का टुकड़ा जीवित दिखाई दे, उसी में स्नान करना और उसका जल ग्रहण करना। देवी चंडिका ने आगे कहा कि उस जल के प्रभाव से तुम्हें मूर्छा आ सकती है। उस समय सूर्य के 12 नामों का जाप करना, फिर उसी जल को एक घड़े में भरकर यहाँ लाना और सूर्य के द्वादश नामों का जाप करते हुए स्वर्ण नाग वृक्ष का अभिषेक करना। इससे इस वृक्ष का कोई एक देवता प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान देगा। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा कि माते, यह साधना कितने समय तक करनी होगी? देवी ने कहा, 6 महीनों तक। हर बार कोई न कोई दिव्य शक्ति तुम्हें यह नया ज्ञान देगी। मच्छिंद्रनाथ ने देवी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा का पालन करना आरंभ कर दिया। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई। 6 महीनों तक उन्होंने बिना रुके यह साधना की। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। एक एक करके अनेक दिव्य शक्तियां उन पर प्रसन्न हुई और उन्होंने अपना गूढ़ ज्ञान उन्हें प्रदान किया। इसी साधना से आगे चलकर साबरी विद्या का जन्म हुआ। यह केवल एक विद्या नहीं थी, बल्कि लोक कल्याण का एक महान साधन थी। साबरी विद्या प्राप्त करने के बाद मच्छिंद्रनाथ अपनी यात्राओं पर निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे बंगाल के चंद्रगिरी गांव पहुंचे। वहां सर्वदयाल नाम का एक समृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए उनके घर पहुंच गए। ब्राह्मण की पत्नी ने उनका आदर किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसकी बात सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने अपनी झोली से एक चुटकी भस्म निकाली। उन्होंने कहा कि देवी, इस भस्म का सेवन करो। इसकी कृपा से तुम्हारे गर्भ से स्वयं हरि नारायण जन्म लेंगे। 12 वर्ष के बाद मैं पुनः आकर उस बालक को अपना आशीर्वाद जरूर दूंगा। यह सुनकर स्त्री की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे मानो लगा कि वर्षों की प्रार्थना का फल मिल गया हो। वह तुरंत पड़ोस की महिलाओं के पास गई और उत्साह में उसने सारी बातें बता दी। लेकिन उन महिलाओं ने उसे डराना शुरू कर दिया। उन्होंने कनफटा साधुओं और जादू टोने की अनेक कहानियां सुनाई। धीरे धीरे स्त्री के मन में भय और संदेह पूरी तरह से भर गया। जो विश्वास कुछ समय पहले उसके मन में था, वह अब डगमगाने लगा। अंततः डर ने उसके मन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वह गौशाला के पीछे गई और मच्छिंद्रनाथ द्वारा दी गई वह दिव्य भस्म गोबर के ढेर में उसने फेंक दी। उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह केवल भस्म नहीं, बल्कि एक महान रहस्य को गोबर के ढेर में फेंक रही थी। क्या एक चुटकी राख जो साक्षात भगवान को जन्म देने वाली थी, सच में गोबर के ढेर में मिल गई? क्या भगवान हरि नारायण अब उसी स्थान में जन्म लेंगे? और जब 12 वर्ष के बाद मच्छिंद्रनाथ लौटेंगे, तब वहां पर क्या होगा? ये रहस्य और भी गहरा होगा अगले अध्याय में। अलख निरंजन, आदेश।